हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मोंगोडीबी को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हैं और इसका सेटअप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बता दूंगा। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। सो अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना एक बार के लिए। वहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है एंड ऑल। और ये भी बता दिया था कि इस कोर्स के अंदर हम लोग नोड जेएस के साथ मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज नोड जेएस के साथ मोंगोडीबी का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। सो इसी को सीखना सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। अब इसको सेटअप करने के स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें होम ब्रू को इंस्टॉल करना है। अब इसको क्यों इंस्टॉल करना है, देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं मोंगोडीबी को मैक ओएस में सेटअप करने के, बट जो रिकमेंडेड और जो सबसे इजी तरीका है वो होम ब्रू के साथ ही है। और इसको इंस्टॉल करने में बस एक लाइन का कोड लगता है, एक छोटी सी कमांड होती है, वो रन कर दो, वो भी कॉपी पेस्ट करनी होती है और होम ब्रू आपका इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन होमब्रू के बाद हम लोग मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे, इसकी सर्विसेज को रन करके देखेंगे। आफ्टर दैट एक दो कमांड्स चला के देख लेंगे चेक करने के लिए कि मोंगोडीबी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद मोंगोडीबी का एक टूल होता है कंपास टूल करके, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये मोंगोडीबी का एक जीयूआई टूल होता है। अगर आपने कभी PHP माई एडमिन का यूज़ करा है ना, तो ये उसी के जैसा होता है। जैसे कि MySQL के लिए PHP माई एडमिन होता है ताकि आप लोग वहाँ पे GUI का यूज़ कर लो बेसिकली। सो उसी तरीके से कंपास भी एक GUI टूल होता है। इसके अंदर आपको कमांड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको बटन्स एंड चेक बॉक्सेस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं से आप लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कलेक्शंस वगैरह बना सकते हो, राइट। सो इसको भी इंस्टॉल करके देख लेंगे। और इसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये तो बस 2 मिनट का काम होता है, राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन हम लोग सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर जाके लिखेंगे होम ब्रू। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले वाली brew.sh ये वाली है। सो यहाँ पे आके आपको एक कमांड दिख रही होगी ये वाली। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको यहाँ से कॉपी करो। देन आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे इस टर्मिनल के ऊपर इस कमांड को रन कर दो। देन पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दो और एक दो बार कुछ एंटर वगैरह करने के लिए बोलेगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद मे भी एक बार फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़े। सो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो चुकी है, देन इंस्टॉलेशन हो गई, अब कुछ अपडेट्स वगैरह कर रहा है एंड लास्ट में आपसे पासवर्ड मांग लेगा तो एंटर कर देना। कूल, डन। अब एक बार चाहो तो फ्रेश टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे सिंपली लिख देना ब्रू। अगर ब्रू कमांड काम कर रही है, अगर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखे ना कमांड नोट फाउंड और समथिंग, ये ब्रू लिखने के बाद यहाँ पे ब्रू लिखा, अगर इसके बाद आपको दिखे ना कुछ कमांड नोट फाउंड और समथिंग, तो समझ लेना ब्रू इंस्टॉल्ड नहीं है। बट ब्रू के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा दिखे जैसे कि ब्रू सर्च, ब्रू इन्फो, ब्रू इंस्टॉल्ड, दैट मीन्स कि सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते। इसके बाद अगेन आपको एक और न्यू टैब ओपन करना ब्राउजर के अंदर और इसके अंदर लिख सकते हो इंस्टॉल मोंगोडीबी ऑन मैक विद होम ब्रू। देन जो ये फर्स्ट वाला लिंक है ना, ये ऑफिशियल लिंक है मोंगोडीबी की वेबसाइट का, इसको ओपन करो। यहाँ पे आपको सारे की सारी स्टेप्स वगैरह और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। सो सबसे पहले अगर आपके पास एक्सकोड नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लेना, बट आई एम वेरी श्योर ऑलमोस्ट हर एक डेवलपर एक्सकोड रखता है अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वाली कमांड को रन कर देना, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, राइट, रन करने की। देन आपको यहाँ पे ब्रू टैब मोंगोडीबी ब्रू ये वाली कमांड चलानी है यहाँ पे। सो ये बेसिकली क्या करेगी, जो होम ब्रू का फॉर्मूला होता है ना मोंगोडीबी के लिए, उसको डाउनलोड कर देता है, राइट। देन इसके करने के बाद आपको फिर से ब्रू है इसको अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट की कमांड क्या है, ब्रू अपडेट, यही बस छोटी सी कमांड है। देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसके बाद आपको यहाँ पे मेन कमांड रन करनी है विच इज़ ब्रू इंस्टॉल्ड मोंगोडीबी कम्युनिटी, और ये इसका वर्जन है। सो इसको कॉपी करो, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये ऑलरेडी अप टू डेट इसने बता दिया, सब कुछ ठीक था। देन ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट की स्पीड और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस एंड ऑल। देन इसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो मोंगोडीबी की कम्युनिटी इंस्टॉल हो जाएगी, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी ये वाली कमांड रन करनी है, राइट। इसके बाद आपको ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी वाली कमांड को फ्रेश टर्मिनल पे रन करना है। सो इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे एक फ्रेश टर्मिनल को ओपन करके कमांड वी कर दो। देन आपकी यहाँ पे मोंगोडीबी की सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और देन आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है मोंगो एसएच। जैसे इसको एंटर करोगे यहाँ पे एक अलग से टर्मिनल ओपन आ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि हम लोग मोंगोडीबी एंटर कर जाएंगे मोंगोडीबी के अंदर, और यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो शो डीबीज। जैसे ये करोगे तो आपको यहाँ पे 3 डेटाबेस दिख चुके हैं। ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होते हैं, दैट मीन्स कि सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको
अब MongoDB कंपास को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो MongoDB कंपास, और जो अगेन ये फर्स्ट वाला लिंक है ना, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट ही है MongoDB की, यहीं पे जाना है एंड देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखेगा और देन ये वाला पेज ओपन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको वर्जन बताएगा। देन आपका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म है वो आप चूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे कौन सी फाइल चाहिए, मुझे यहाँ पे DMG फाइल ही चाहिए एंड मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। देन ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 149 MB का है यहाँ पे। देन इसका वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अब ये हो चुका है डाउनलोड। इस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन के अंदर इसको मूव करने के लिए बोल देगा, तो इसको मूव कर देंगे एप्लीकेशंस के अंदर। ये मूव होना शुरू हो चुका है एंड उसके बाद आप लोग एप्लीकेशंस के अंदर जाके इस पर डबल क्लिक कर सकते हो और आपका जो कंपास वाला टूल है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर भी मैं आपको सेम जो ये तीनों डेटाबेस है ना, यहाँ पे दिखा दूँ कि 3 डेटाबेस हमारे पास वहाँ पे भी हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, दोनों जगह पे सेम ही डेटाबेस हमारा चल रहा है। देन आप सिंपली जाओ यहाँ पे लॉन्च पैड पे और यहाँ पे लिख दो कंपास, MongoDB कंपास यहाँ पे आ गया। इसको ओपन करते हैं। अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन करने के लिए, कह रहा है ठीक है भाई, हम इसको ओपन कर देते हैं अगेन। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कनेक्ट करने के लिए जो लोकल होस्ट पे हमारा डेटाबेस है MongoDB वाला, उसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। एंड अब आपको यहाँ पे 3 डेटाबेस दिखा देगा, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल, और सेम डेटाबेस आपके यहाँ भी थे। अब हम लोग न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन कैसे बना सकते हैं, बेसिक आइडिया मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दे दूंगा। एक्चुअली नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो हम लोग विंडोज़ के अंदर इसको सेटअप करेंगे, उसे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।